जब ईरान का फतह वन इसराइल के बंदरगाह हाइफा पर आकर गिरता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे ही इसराइल ने ईरान पर हमला किया और ईरान के थिंक टैंक्स को शहीद किया, वैसे ही दुनिया को लगा कि ईरान का खेल ख़त्म हुआ, इसकी कहानी ख़त्म हो गई और ईरान घुटने टेक देगा। अमेरिका ने भी धमकी दे दी कि ईरान सुलह कर ले, इससे पहले कि ईरान में कुछ भी ना बचे। लेकिन ईरान ने ऐसा जवाबी हमला किया कि दुनिया देखती रह गई और इसराइल के शहर तल अवीव की तबाही लोगों ने अपनी आंखों से देखी। वीडियो पे जाने से पहले हमारे चैनल बुलबुल टॉकीज को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। عملية عسكرية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا. जो भारत इसराइल की दोस्ती का दम भरता है, उसी मुल्क के मशहूर एंकर रविश कुमार और अभिषेक शर्मा भी ईरान का लोहा मानने लगे और तारीफों के पुल बांध दिए। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार। ईरान ने इसराइल पर हमला क्या किया कि एक झटके में ट्रंप की भाषा ही बदल गई। ट्रंप को लगा कि धमकी देने से ईरान कदम खींच लेगा, अपने परमाणु ठिकाने पर हमले को सहन कर जाएगा और सेना के चोटी के कमांडरों और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या पर चुप रह जाएगा। CNN ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के हमले को देखते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री कात्ज बंकर में चले गए हैं। इसराइल ने ईरान पर हमला कर उसके सैनिक नेतृत्व को खत्म कर दिया, लेकिन इसके बाद भी उसी दिन ईरान ने जिस तरह से हमला किया है, कम भयावह नहीं। भले ही ईरान की वायुसेना मजबूत नहीं मानी जाती है, लेकिन ईरान ने अपने इरादों से इसराइल को डरा तो दिया ही होगा। ईरानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इसराइल के 2 लड़ाकू F-35 विमान मार गिराए गए हैं और एक महिला पायलट को भी हिरासत में लिया गया है। देखना होगा कि इस खबर की सच्चाई इस लड़ाई को कैसे प्रभावित करती है। इसराइल ने इन खबरों को नकार दिया है। ईरान के साथ इस इलाके में कोई नजर नहीं आता, लेकिन इसराइल के साथ दुनिया की सारी शक्तियां खड़ी हैं। खुद ट्रंप ने कहा है कि दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार अमेरिका बनाता है और इसराइल के पास उसके काफी सारे हथियार हैं, चलाना भी जानता है। ईरान भी यही कहता है कि इसराइल अपने दम पर नहीं, अमेरिका के दम पर खड़ा है। ईरान के सामने उसके भविष्य का सवाल है। वह बचेगा तो क्या इसराइल का गुलाम बनने के लिए, या मिटेगा तो अपनी आजादी की रक्षा के लिए। हर कोई मानता है कि ईरान इसराइल की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन 13 जून की रात ईरान इसराइल पर भारी पड़ता नजर आया। लेकिन अपने अस्तित्व के मिट जाने के खतरे के बीच ईरान ने जिस तरह से हमला किया है, इस युद्ध को वीडियो गेम समझकर देखने वालों को अपने हौसले से दहशत में उसने डाल दिया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि इसराइल के बर्बर शासन के हमले में कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, वैज्ञानिकों, नागरिकों और निहत्थे बच्चों की मौत हो गई। उस हमले के जवाब में हमने इसराइल के खिलाफ एक आक्रामक और सटीक जवाबी हमला किया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत दर्जनों ठिकानों पर हमले किए गए। इनमें सैन्य ठिकाने और एयर बेस भी शामिल हैं। इसराइल के हमले का नाम ऑपरेशन लायन रखा गया है। इन तस्वीरों की रनिंग कमेंट्री से आप जिंदगी की बसावट को मलबे में बदलते देख रहे होंगे। मिसाइलें आती हुई, गिरती हुई देख रहे होंगे। लेकिन इन तस्वीरों में दुनिया के ग्लोबल नेताओं की दोहरी चाल को भी देखिए कि कैसे युद्ध को आत्मरक्षा का नाम देकर इसराइल 2 साल से हमला किए जा रहा है। ईरान ने इसराइल की रक्षा कवच को इस बार भी भेद दिया। इस पर बात हो सकती है कि क्या ईरान लंबे समय के लिए इसराइल पर हमला कर सकेगा, लेकिन अपने चोटी के कमांडरों की हत्या के बाद
उसके पास इस युद्ध के अलावा क्या बचा था? मैं दिखाने वाला हूं आपको वो लम्हा, जी हां वो लम्हा, जब ईरान का फतह वन इसराइल के बंदरगाह हाइफा पर आकर गिरता है। और वो नजारा अपने आप में बहुत खौफनाक होता है। फतह वन और दूसरे मिसाइल्स में क्या फर्क है, वो आप इस वीडियो के इन चंद सेकंड से पता लगा सकते हैं। देखिए। दोस्तों, ईरान और उससे जुड़ा प्रचार तंत्र यह दावा कर रहा है कि ईरान ने इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है और इससे इस लड़ाई का पूरा खेल बदल गया है। दोस्तों, पूरा खेल बदल गया है। इसराइल बौखलाया हुआ है, मगर बौखलाया हुआ इसराइल और भी ज्यादा खतरनाक है। हम ये नहीं भूल सकते कि इसराइल ने ईरान के बड़े बड़े जनरल्स, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट और सबसे बड़ी बात, उनके 90 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया है। जवाब में ईरानी हमले में कम से कम जो आधिकारिक जानकारी है उसके मुताबिक 5 से 6 लोग मारे गए हैं। मगर आज दूसरी रात यह प्रहार जारी रहा और मैं आपको बतलाने वाला हूं, हाइफा बंदरगाह पर जो ईरान लगातार, पूरा जो स्काईलाइन है हाइफा का, वो मानो थर्रा गया ईरानी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के प्रहार से। ये दूसरा वीडियो आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें मैं आपको हाइफा का पूरा स्काईलाइन, यानी कि आसमान पर उस वक्त क्या हो रहा था। और ये प्रहार दोस्तों सिर्फ हाइफा में नहीं किया गया है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं ईस्ट जेरूसलम। जी हां, ईस्ट जेरूसलम में क्या हालात थे, इंतजार कीजिएगा। वेस्ट बैंक से आम फलस्तीनी भी ये हमले देख रहा था। वो आम फलस्तीनी, जी हां, 60,000 फलस्तीनियों को इसराइल ने मौत की घाट उतार दिया था। और जब वो आम फलस्तीनी ईरानी हमले देख रहा था कि जैसे ही ईरानी मिसाइल इसराइल की तरफ बढ़ते हैं, फलस्तीनी जश्न मनाने लगते हैं, सीटियां तालियां बजाने लगते हैं। ये नजारा देखिए और उसके बाद मैं उसकी चर्चा करूंगा। इसी तरह की न्यूज़ के लिए देखते रहिए बुलबुल टॉकीज।